नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मुख क्लास में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 10 के जिस जिस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित में, वो सारे टॉपिक हमने बताए थे। जैसे हमने यहाँ पर ये देखो बताया था हमने कि वास्तविक संख्याएं से इस टॉपिक से तैयार कर लेना। हमने ऐसे ही इस प्रकार से हम पूरे 14 चैप्टर के हमने बताया था। तो जिन्होंने तैयार कर लिया तो अच्छी बात है, अगर तैयार नहीं किया है तो हम सारा कुछ अब तैयार करवाने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 के सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी हमारे वास्तविक संख्या से क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो कर लेंगे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुपद के हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस मात्र आपको दो कितने जितना आज का हो जाएगा उतना हम कर लेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनको हल सहित हम लोग हल करने वाले इधर। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से करना है वो भी देख लो, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार लिखा जाता है। तो देख लो फटाफट क्या करना है इधर। जैसा कि आप सभी का आज पेपर 24 फरवरी को था, आज आपकी 24 फरवरी है, तो आज आप सभी का हिंदी का पेपर था। जो हमने बताया था बिल्कुल वही जाकर फंसा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी प्रकार से हम लोग मैथ का भी करेंगे, मैथ का भी इसी प्रकार से आने वाला है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब करेंगे, सब करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। कौन सा प्रश्न दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। क्या दिया है, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। संख्या 144 के अभाज्य खंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको इसमें करना क्या है कि इसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे तो सभी को पता होगा, सभी लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इस क्लास को करेंगे, ठीक है। तो 144 के गुणनखंड हम जैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे। इसमें जब 2 से भाग लगाए इसमें 72 बार जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे 36 बार जाएगा। फिर इससे भाग लगा देंगे 18 बार चला गया, इससे भाग लगा देंगे 9 बार गया। फिर यहाँ 3 से कर देंगे भाग तो यहाँ पर 3 बार, फिर 1 से काट देंगे तो 1 बार चला गया। तो सभी को पता होगा कि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। इसके गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, हमारा 4 बार आया है। यहाँ पर 2 हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है, इस प्रकार लिखेंगे। और 3 कितनी बार आया है वो लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखो 2 आया है 4 बार तो 2 की घात हम 4 कर देंगे। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो 3 की घात 2 कर देंगे। तो सवाल में पूछा क्या गया है, घातों का योग पूछा गया है, मतलब ये जो घातें हैं इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे घातों का योग। घातों का योग भाई साहब इसमें कितना दिया है, 4 और प्लस 2 को जब जोड़ेंगे तो 6 निकल के आएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहला सवाल करेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन सा क्वेश्चन है, देखो। यदि 26 और 156 का लासा कितना है, 156 है, ठीक है। संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं, एक तो संख्या आपकी 26 है, दूसरी संख्या 156 है। इसका लासा 156 दिया तो मासा ज्ञात करना है। तो आपके सामने एक फार्मूला होता है, आपका एक फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है लासा गुणा मासा। फार्मूला लासा गुणा मासा होता है। और यहाँ पर पहली संख्या क्या होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर एक बार देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ेंगे। इसका देखो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 156 है। तो संख्या यहाँ पर देखो, मासा इसमें लासा दिया 156, तो लासा की जगह लिखेंगे हम लोग 156। मासा इसका निकालना है तो मासा को हम ऐसे रखेंगे, ये वाला इससे। अब पहली संख्या कितनी है, 26 दी गई थी, दूसरी संख्या कितनी, 156 थी। तो जब यहाँ पर मासा निकालेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणा 156। 156 यहाँ पर गुणा में लिखा है तो यहाँ पर किस में, भाग में आएगा। तो 156 यहाँ पर भाग में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर भाग में आया तो 156 से 156 हमारा कट जाएगा। तो इसका मासा कितना निकल के आएगा, इसका जो मासा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 26। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 72 और 120 का मासा और लासा दोनों आपको निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो किसका किसका निकालना है, तो फटाफट नोट करेंगे और अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 6 का, 72 का और 120 का। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट करिए कितना आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या नोट करें, कौन कौन सी संख्या है, संख्या है 6, एक तो संख्या 6 और दूसरी 72 है और तीसरी 120 है, ठीक है। सबसे पहले इसका मासा निकालना है, फिर इसका लासा निकालना, दोनों चीज़ें आपको इसमें निकालना, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करो इसको फटाफट, हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। गुणनखंड करें किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा करना है आपको। सबके गुणनखंड कर लेंगे, इसके 120 के हम कर लेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, इधर 3 बार, 3 से भाग लगाया 1 बार चला गया, ठीक। इसमें 2 से भाग लगाया कितना, 36 हो गया यहाँ पर। फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर कितना 18 बार जाएगा। फिर 2 से भाग लगाया 9 बार, 3 से कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बार चला गया। फिर यहाँ पर 3 से कर देंगे तो 1 बार चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 120 के कर लेंगे, यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे 60 बार जाएगा। यहाँ 2 से लगाएंगे कितने बार, 30 बार चला गया। यहाँ लगाएंगे तो कितना 15 आएगा। फिर 3 से कर दिया तो 5 बार चला गया, 5 से कर दिया तो 1 बार चला गया। तो बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे हम 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणा 3। इसके बाद जो 72 के गुणनखंड है वो करेंगे, क्या निकल के आएगा 72, क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपके जो 72 के गुणनखंड, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 120 के करना है। 120 कितना होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 को हम 3 बार करेंगे। इसके बाद 3 दिया है 3 कर लिया, 5 दिया है तो 5 हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। तो सबसे पहले इसको मासा निकालना है। मासा क्या होता है, कॉमन, इसमें जो आपको कॉमन मिले वही आपका मासा निकल के आता है। तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे मासा, ठीक है, मासा लिख देंगे, मासा। 3 इसमें है और 3 हमारा इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यहाँ पर 3 भी मिल रहा है और बाकी इसमें कुछ नहीं हमारा कॉमन है। तो कितना इसका मासा निकल के आएगा हमारा, कितना 6 निकल के आने वाला, ठीक है। कितना हमारा 6 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इसका लासा। तो लासा किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। इसमें 2 की घात कितनी बार है, मतलब इसमें 3 बार है और बाकी सब सिस्टम पूरा वही है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, इसमें 2 की सबसे बड़ी घात है आपकी, कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात 3 ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की सबसे बड़ी घात है ये वाली, तो यहाँ पर ये ले लेंगे। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात तो केवल 5 ही है, बाकी इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का वर्ग कितना 9 होता है और 5 लिख देंगे। तो 9 का गुणा इसमें करेंगे 72 आएगा और यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो लासा निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का 360 आएगा। ये है आपका लासा, ये आपका क्या है, लासा। और जो मासा निकल के आएगा, मासा कितना निकला था, 6, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लासा और मासा हमारे इस क्वेश्चन के निकल कर आ गए। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th। दिया गया है कि मासा, देखो फिर आपके सामने 2 संख्याएं हैं 99 और 153। इसका जो मासा दिया वो 9 दिया है और इसका लासा आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को 4th नंबर सवाल लेना, तो 4th नंबर डालेंगे, ठीक है। अब ठीक है 4th नंबर डाल लिया। तो फार्मूला अभी हमने बताया था, लासा गुणा मासा। फार्मूला क्या बताया था,
लासा गुणा मासा बराबर a गुणा b। देखो पहली संख्या को हमने a मान लिया और दूसरी संख्या को b मान लिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका लासा हमको क्या करना है, इसका लासा हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लासा को इसी प्रकार से नोट करेंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहली संख्या कितनी 99 है और दूसरी संख्या कितनी है 153 है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे। मासा देखो ये गुणा में लिखा था, जब उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो मासा कितना यहाँ पर दिया 9 दिया, तो 9 लिख लिया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 9 से काट लेंगे इसको, कितना 11 बार चला गया, तो 153 में गुणा कर देंगे 11 का, तो आपका कितना लासा निकल के आ जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे इसका तो कितना फटाफट कितना आएगा, तो 11 गुणा 3 में 33 आ गया, फिर 3 हासिल है, 11 पचे 55 और 3 58 हासिल, फिर 5 हो गया हमारा यहाँ पर, 11 कम 11 5 16। तो जो इसका लासा निकलेगा वो आने वाला है 1683, कितना 1683। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। या तो फिर क्वेश्चन यही डायरेक्ट यही देखने को मिलेंगे, या तो इसी प्रकार से केवल संख्याएं चेंज कर देगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, प्रोसेस बिल्कुल वही रहता है, मेथड जो होता है वो वही रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। कैसे करेंगे वो देखो फटाफट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, कैसी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, √2, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √2 एक ऐसी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसके हम उल्टा मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने इसका उल्टा मान लिया। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती हैं, तो सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती हैं, वो P/Q के रूप का होना चाहिए ना। और जो Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसी सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं P/Q। इसको बराबर में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, √2 को हम P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइड में जहाँ, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ P व Q कैसी सह अभाज्य संख्याएं, कैसी हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे, राइटिंग से करेंगे, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं, तो इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद अगली लाइन क्या रहेगी, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का मतलब दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो जब √2 का वर्ग करेंगे यहाँ पर तो इतना आएगा, और P/Q का वर्ग करेंगे तो कितना आने वाला, देखो यहाँ पर जब √2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर कितना 2 आएगा। इसके बाद जो यहाँ पर कितना P² अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 2Q² बराबर P², ठीक है, 2Q² बराबर P²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं Q² बराबर P² बटे यहाँ पर कितना 2, ये वाला यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो P² है वो 2 से विभाज्य मतलब कटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये भाषा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अतः 2 P² को विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से आपको भाषा लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, ठीक है, पुनः यहाँ पर लिख लेना, पुनः मतलब फिर से हम क्या करेंगे, पुनः हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, p बराबर, ठीक है। यहाँ पर p बराबर मान लेना, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर मान लेना p बराबर मान लेना 2a। p बराबर हमने क्या मान लिया, 2a मान लिया, जहां जहां a क्या है, a है कोई पूर्णांक, a कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना, a कोई पूर्णांक है, तो हम p की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2a रखेंगे, p की जगह पर हम 2a रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दो, यहाँ पर p की जगह पर 2a रख दो। तो यहाँ पर p की जगह जब 2a रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब 2a रखेंगे, देखो यहाँ पर रख दिया हमने 2a, स्क्वायर कर दिया, इसमें रख रहे हैं, इसमें, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2q² बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, a का वर्ग करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब काट देंगे, 2 से 2 से काटा कितना, 2 बार चला गया, तो इसको क्या लिख सकते, इसको पलट दो, a² बराबर 2a² बराबर q², इसको हमने पलट दिया है, इसको हमने इस साइड कर दिया, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, a² बराबर q² अपॉन 2, ये 2 को हम पश्चांतर करते बटे में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि 2 जो कि q² को विभाजित कर रहा है, जो 2 है वो q² को विभाजित कर रहा है, अतः q को भी विभाजित करेगा। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना, ठीक है। भाषा आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अगले पेज से हम देखेंगे इसको किस प्रकार से भाषा लिखेंगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो q को भी करेगा, ठीक है, q को भी करेगा। यहाँ पर इस प्रकार से भाषा लिख सकते हो, ठीक। अब इस प्रकार से क्या करना है, जब ये विभाजित करेगा, जब ये विभाजित करेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या निकल के आएगी, तो यहाँ पर लिखोगे अतः 2p और q, 2p और q और p और q दोनों का गुणनखंड है। जब विभाजित करेगा तो दोनों का गुणनखंड तो होगा ना, बिल्कुल होगा, गुणनखंड है, ठीक है। परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह विरोधाभास है, ठीक है, कि p और q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः √2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन ये वाला समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बिल्कुल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप लोग सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करोगे और इनको कम से कम 3 से 4 बार लगा डालो, प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों में से एक 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अध्याय नंबर 2, इससे आपको कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सवाल आपको पढ़ने हैं, मात्र आपको 3 सवाल बताऊंगा, बस आपको इन्हीं से 3 से, बस केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बस और कुछ चेंज नहीं होने वाला है, केवल संख्याएं चेंज होती, कॉन्सेप्ट वही रहता, तरीका वही रहता है। तो क्या लिखा है, बहुपद, आपके सामने बहुपद दिया है, इसका योगफल क्या है, बहुपद का योगफल आपको निकालना है। तो फटाफट इसमें निकालेंगे बहुपद का योगफल। तो सबसे पहले बहुपद नोट करेंगे, क्या दिया है बहुपद, यहाँ पर दिया है बहुपद, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसका आपको योगफल निकालना है, ठीक है। योगफल तो एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक, ये होता फार्मूला। तो इसी फार्मूले में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो सवाल में माइनस है तो माइनस लगा लो,
एक्स का गुणांक इसमें कहाँ है, एक्स का गुणांक ये है, तो यहाँ पर ये रख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो -5/3 जो होगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगा लो बिल्कुल अभी से। और बोर्ड एग्जाम में 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेरी सिंपल है। क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसके शून्यक निकालना है, वो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखेंगे। इसके तथा शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन करना है, तो सत्यापन भी आपको करना है। तो वेरी सिंपल सवाल है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। तो किस प्रकार से निकालेंगे फटाफट यहाँ पर देखेंगे हम लोग किस प्रकार से इसको निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम क्या बहुपद नोट करें, क्या दिया है 3x² - x - 4। तो यहाँ पर नोट करें, क्या नोट करेंगे 3x² - x - 4। तो सबसे पहले इसको हमें क्या इसके शून्यक निकालना, तो इसके फटाफट शून्यक निकाल लो। किस प्रकार से निकालेंगे देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणा करना है, इसका और इसका गुणा कर दो। कितना, जब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड कर दो कि यहाँ पर क्या आए, घटाने पर आपका कितना 1 आ जाए और जोड़ने पर आपका कितना आ जाए। देखो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना, गुणा करने पर आना चाहिए कितना आपका 12 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड यही हो जाएंगे 3 और 4। क्या होंगे 3 और 4। तो क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे इसको 3x² - 4x माइनस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ प्लस कर देंगे 3x - 4। देखो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस का x ही आएगा, माइनस का x ही आने वाला, ठीक है। तो इसमें जब हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लो x को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे कितना 3x बचेगा माइनस, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कितना कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो कितना यहाँ पर बचा देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कितना बचने वाला देखो, 1 कॉमन लिया तो यही बचेगा हमारा, माइनस ये होगा, ठीक है। +1 करेंगे यहाँ पर कितना, +1 करेंगे। तो देखो सेम आना चाहिए, इस ब्रैकेट में जितना आया उसी ब्रैकेट में इतना भी आना चाहिए। तो ये होगा आपका कितना होगा, पहला ब्रैकेट है आपका 3x + - 4 और दूसरा ब्रैकेट यहाँ से बनेगा x + 1, तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसको हम बराबर 0 कर देंगे, ठीक। वैसे तो करते नहीं लेकिन बराबर 0 करेंगे। अब इसके निकालेंगे और इसका x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे और फिर दूसरे को हम बराबर 0 कर देंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे और इसको बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान आएगा 4/3। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 निकल गया, कितना माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, अतः बहुपद के शून्यक हमने निकाल लिए, ठीक है। बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं, शून्यक 4/3 व -1 हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो अब आपको निकालना है इसमें शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो फटाफट शून्यकों का योगफल निकालिए और करिए आराम से बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योग कितना आएगा देखो, अब जब हमारे पास शून्यक यहाँ पर निकल के आ गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब ये 2 शून्यक हैं, इन्हीं शून्य को हमको जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, -1 दिया है, तो जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आएगा 4/3, यहाँ पर माइनस आ गया 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर -3। तो यहाँ पर 1/3 आएगा, क्या निकल के आएगा 1/3 आएगा शून्यकों का योग, कितना 1/3 आएगा शून्यकों का योग, ठीक है। और यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो तो 1/3 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल लो तो 1/3 ही निकल के आएगा और यहाँ से भी निकालोगे तो भी 1/3 ही निकल के आएगा। अब इसके बाद निकाल दो शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर लिख दो शून्यकों का गुणनफल, लिखो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करना है आपस में। तो 4/3 गुणा -1 करना है, तो कितना, तो इसका फार्मूला जो होता है देखो -3 और 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। तो एक फार्मूला होता है कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना होता है? अल्फा अल्फा इंटू बीटा। ये एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे, अल्फा कितना दिया है हमारा? पहला शून्यक था वो कितना दिया गया है? -3 और दूसरा 4 है। तो देखो अल्फा को रखेंगे -3 प्लस दूसरा 4 दिया है, 4 रखेंगे, यहाँ पर एक्स रखेंगे। अब देखो पहला शून्यक था -3 और दूसरा शून्य तक 4, तो इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पर। तो जब इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें देखो 4 में जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 एक्स यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कितना? -12 लिख देंगे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ कर देंगे, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आया यहाँ पर? तो यहाँ पर जो बहुपद निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अध्याय 1 से लगाकर 2 से, बस आपके इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लेना। और केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं, केवल संख्या चेंज हो सकती है, वरना सवाल आपका चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जिस प्रकार से आपका आज का पेपर आया था, बिल्कुल जो हमने बताया था फरवरी वाला, हिंदी वाला 24 फरवरी वाला, तो उसी प्रकार से आपका जो 1 मार्च को होगा, 1 मार्च को जो मैथ वाला होगा वो भी इसी क्लास से आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।